हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। 360 डिग्री मैथ्स डे 57 पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद सिर्फ 3 दिन। तो स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पार्ट। योर हार्ड वर्क टुडे इज क्वाइटली प्रिपेयरिंग योर सक्सेस। आज धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलो, मजे करो। If the difference of mode and median of a data is 24, then the difference of its median and mean is mean, median, mode। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में कई जन लटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एकदम मस्त तरीके से, इजी तरीके से बताऊंगा, ध्यान से याद रखना। अच्छा, पहले तो आपको फॉर्मूला, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होता है नहीं पता तो मैं बता दूं। मीन, मीडियन, मोड तीनों के बीच के रिलेशन को एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। और वो फॉर्मूला याद रखने का सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। मैंने सिंपल याद रखने के लिए तरीका यूज किया है मोमीम। ठीक है ना। मोमीम इज बेसिकली मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है ना। ये मेरा फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। आपको कन्वीनियंट हो तो आप याद रख सकते हो। इसमें भी एक लॉजिक सिंपल सा 3 माइनस 2 1 होता है, तो ये ऐसे लॉजिक भी याद रख सकते हो। अब हमको एक गिवन इंफॉर्मेशन ऐसी है कुछ कि डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज 24। अब मोड और मीडियन के डिफरेंस के लिए यहां पर पहले तो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि मोड और मीडियन का अगर डिफरेंस करना है तो उनकी क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना। सेम करने के लिए यहां पर इसको एक मोड और 2 मोड, सॉरी, इस 3 मीडियन को एक मीडियन और 2 मीडियन ऐसे हम तोड़ देंगे। ठीक है ना। ऐसे हम तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद ये जो एक मीडियन है उस साइड भेज दूंगा मैं। सो मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2 मीडियन माइनस मीन। अब मोड माइनस मीडियन होता है, हमारा डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 24। और ये जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवीजन में चला जाएगा। तो बचता है मेरे पास मीडियन माइनस मीन। और मीडियन और मीन का ही डिफरेंस ढूंढना था, जो कि निकल के आ गया 12, विच इज ऑप्शन ए। दैट्स इट। इस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। आई होप समझ में आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे टाइप का एमसीक्यू आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमको ढूंढना है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो मॉडल क्लास की अगर मैं बात करूं तो मॉडल क्लास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्लियरली कितनी है? 15। सो 15 का लोअर लिमिट, सो हमको लोअर लिमिट की तो वैल्यू मिल चुकी है 100। अब अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, उसके लिए सीएफ ढूंढना पड़ेगा। देखो, मीडियन क्लास के लिए सीएफ ढूंढना पड़ता है। मीडियन क्लास सेम नहीं होता है, ध्यान से दिमाग में रखना। CF 15, 15 13 28, 28 ये हो जाएगा 39, 39 49, 60, 60 का जस्ट आधा। सो n/2 की वैल्यू सीधी सीधी मिलती है 30। 30 से जस्ट बड़ा देखूं तो 39। 39 में अपर जो लिमिट है वो है 145। सो देयरफॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इन दोनों का ही हमको अच्छा सम करना है, दोनों को ऐड करेंगे। सो 145 प्लस 100 विच इज 245 एज पर दिस क्वेश्चन। हमको सिंपली पूछा था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इन दोनों का सम। कुछ इस तरीके से करना था, सिंपल। मीडियम क्लास नहीं आएगा, मीडियन क्लास आएगा। नेक्स्ट, ये हमको कुछ दे रखा है और यहाँ पर फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स पर सेकेंडरी स्कूल। अब ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल, क्योंकि वैल्यूज बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी दी हुई है। तो कैसे हम इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जाने वाला है। चांसेस भी ना के बराबर। देखो, इस तरह का सम आ सकता है, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करनी पड़े ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो हम एक्स आई ढूंढ लेंगे। एक्स आई इज बेसिकली इन दोनों के बीच की वैल्यू, जो कि क्लियरली हमको पता है 6 और 10 के बीच में आता है 8। और याद रखना, ये डेटा मेरा कंटिन्यूस नहीं है, जहां खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा है। तो डेटा को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। वो भी इसलिए बनाना पड़ेगा, अगर आपको मीन वाली वीडियो याद हो तो मैंने बताया था, अगर मैं स्टेप डिविएशन मेथड करता हूं तो मुझे कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। बाकी दोनों मेथड के लिए मैं करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं यहाँ स्टेप डिविएशन ही करने वाला हूं। तो एक्स आई तो आ गया 8, और 11 और 15 के बीच में आता है हमारा 13। तो 5 का गैप हो गया, तो प्लस 5 और करेंगे। सो 13 18, 18 5 23, 23 28, 33 30,
बना रहे हैं एक्स आई 8, 8 5 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 एंड 50, 43 के बाद 58 भी आएगा, यस 48, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 40, परफेक्ट। अब इसके बाद सबसे पहले तो हमको एक्स आई कुछ अज्यूम करना है, तो हम यहाँ पर बीच में इसको सॉरी अज्यूम करना है ए, सो ए अज्यूम कर लिया। उसके बाद आ जाता है आपका यू आई, यू आई सिंपली ए वाला 0 ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, सो 1, फिर एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ कैलकुलेशन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतने बड़े नंबर है ऐसा नहीं आएगा, मैं श्योर हूँ, बट मैं फिर भी फटाफट करके दिखा देता हूँ आपको। माइनस का 3820, क्योंकि हायर स्टैंडर्ड में आ जाए तो फिर भी बात अलग है, बट 10th स्टैंडर्ड में तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इवन स्टैंडर्ड वालों को नहीं देंगे, इसकी गारंटी है। फिर 1063 into 2, 3326 minus 1492 0 1129 745 का डबल 1490। अब ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली पहले फटाफट 1768 प्लस 1911 प्लस 1490 प्लस 20, तो ये मिलता है माइनस का 5541। सो मीन का फॉर्मूला सीधा सीधा लगाते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनटू आपका एच। सो ए की वैल्यू हमने एज्यूम की थी 28 प्लस इसकी वैल्यू देखा जाए तो माइनस का 5541 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये शायद 2000 नहीं, अच्छा बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ये भी, 955 1067 प्लस 1663 1492 1220 739 745 637 9350 और इनटू में एच। अब यहाँ सबसे क्रिटिकल स्टेप है जहां गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि अगर मैं स्टेप डिविएशन कर रहा हूं तो इसको कंटिन्यूअस बनाना जरूरी है, और मैं कंटिन्यूअस अगर बनाने की हिसाब से देखूं तो ये जो मेरा अज्यूम मीन था उसके हिसाब से जो अज्यूम किया था एक्सआई, उसमें देखूं तो ये हो जाएगा 25.5 से लेके 30.5। तो उस लॉजिक से ये जो एच है इसकी वैल्यू आएगी 5। तो गलती से भी इनका डिफरेंस मत देखना, कंटिन्यूस होना जरूरी है क्योंकि एच की वैल्यू सही पुट करनी है। तो अब सिंपली ये कैलकुलेशन देखा जाए तो 5541 into 5 divided by 9350, this becomes 28 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस एंड 2.96, तो 2.96 सब्ट्रैक्ट करना है हमको फ्रॉम 28, तो दिस बिकम्स 25.04। ये हमारा मीन निकल के आएगा। प्रोसेस समझ लो, बाकी नंबर्स तो ऐसे 100% नहीं आ रहे। नेक्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब की बात ज्यादा इंटरेस्टिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, क्योंकि तीन तीन मिसिंग है। जनरली एक होता है, दो होता है, दो से ज्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ तीन है। और 2:3 वाले का रेशियो भी दिया हुआ है हमको, 4 और 3 का रेशियो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर इस वाले को हम x सपोज कर लेते हैं, इस वाले को हम, ये कॉमन रेशियो इनके बीच में y मान लूं तो ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा हमारा 3y, ठीक है ना। आई होप ये चीज समझ में आ गई, इसमें कंफ्यूजन नहीं है।
मीन वाला क्वेश्चन है, मीन के हिसाब से करना है सॉल्व। तो मीन के लॉजिक से अगर करने जाए तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले तो हम एक्स आई ढूंढेंगे। एक्स आई कैसे मिलेगा? 10, 30, 50, 70, 90, ठीक है ना। ये तो एक्स आई मिल चुका है। इसके बाद हम यू आई वाली चीज कर ले क्या? कर सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट मेथड करेंगे तो भी चलेगा, यूआई वाली चीज करें तो भी चलेगा। डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं। एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। सो 170, ये x इंटू 30, 30x, 50 इंटू 4y, सो 50 इंटू 4 इज 200, सो 200y, 70 इंटू 3y इज 210y, और ये 19 इंटू 90, 19 इंटू 9, 1710, और सबका टोटल, तो सबके टोटल में आपका एक तो 170 आएगा और एक 1710 आएगा, विच इज 1880। सो 1880 प्लस 30x प्लस y वालों को तो आपस में ऐड कर सकते हैं हम, 410 y आ जाए। अब मीन का फॉर्मूला हमको पता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सो मीन की वैल्यू 50 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमारी आ रखी है ऑलरेडी 1880 प्लस 30x प्लस 410y बराबर डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू 120 है। 120 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा 12 इंटू 5 60, और दो जीरो 6000, 1880 प्लस 30x प्लस 410y। 1880 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको मिलेगा 4120 इक्वल्स टू 30x प्लस 410y। सब कुछ 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन कुछ 3x प्लस 41y इक्वल्स टू 412 हमको कुछ ऐसा मिलेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट और लॉजिक कह सकते हैं, ये 17 और 19 को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 17 17 34 प्लस 2 दैट इज 36। अब 36 यानी कि x प्लस इन दोनों का टोटल हो गया हमारा 7y प्लस 36 बराबर 120। सो 120 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हमको मिलता है 84 बराबर 10 माइनस 6, 84 8, यस 84। तो ये दो इक्वेशन एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे बनते हैं, इनका सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन करना पड़ेगा। इस पूरे को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो मिलता है ना वो यहाँ लिख रहा हूं मैं। सो 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू 7 21y, और 3 इंटू 84, 8 4 4 3 4 12, 1 carry 25। subtract, cancels out, this becomes 20y, this becomes 2 minus 2 0, और 11 6 160 I guess, yes। so y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 160 डिवाइड बाई 20 विच इज 8। y 8 आते ही मैं x ढूंढ सकता हूँ वापस इस ओरिजिनल वाले इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। y 8 आ गया, सो 8 7 जा 56 इक्वल्स टू 84। 56 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये में निकल के आ जाएगा, x निकल के आ गया 18। सो x और y मिल गया। अब मेरी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी उनकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो f1 मेरा सीधा सीधा x था, सो 18 आ गया। f2 कहीं ना कहीं 4y था, सो 4 इंटू 8 32, और f3 3y था, सो ये हो जाएगा 24। इन तीनों को ऐड करो, 17 ऐड करो, 19 ऐड करो, 120 मिलता है। काफी लॉजिकल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सीखो, समझो, लिखो। नेक्स्ट केस स्टडी। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द मिडिल टर्म, ठीक है। और व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस? 15 टू 20, 20 टू 25। ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन एकदम। 15 टू 20 का सीधा सीधा क्लास मार्क आ जाएगा इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में। क्लास मार्क ढूंढने का फॉर्मूला वाला लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो इसका तो इन दोनों के बीच में आ जाता है 17.5 खत्म, और इन दोनों के बीच में देखा जाए तो आ जाएगा 22.5। सो पहला तो दैट्स इट, इतना ही है।
व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ ईच क्लास, क्लास साइज मतलब इनमें कितने कितने का गैप है, तो 5 का गैप है, तो सीधा सीधा 5 खत्म। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सारे क्लास साइज देखे जाए तो if di is the deviation of xi from the assumed mean a, then determine the value of sigma, क्या लिखा है, सिग्मा आएगा शायद FIDI, टेक a equals to 22.5। तो सिग्मा FIDI अगर ढूंढना है, और क्या बोला है, मीन अज्यूम मीन ए, थोड़ा सा हमको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले तो वो FI XI वाली चीज करनी पड़ेगी। FI XI के लिए मैं ऊपर XI निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। XI की जो वैल्यूज है वो यहाँ निकाल रहा हूँ इन क्लासेस के लिए। 0 to 5 के हिसाब से ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और ये हो जाएगा 37.5। अब इनको इन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, लेकिन ये फिर भी कुछ हद तक आ सकता है। 11 इंटू 2.5 करना है तो 27.5 मिलेगा। 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिलेगा, और 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2.5 मिलेगा, और 17.5 का डबल 3570 मिलना चाहिए। यस, 22.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 112.5 मिलेगा। 27.5 को इंटू 2 करना है तो 55 मिलेगा। 32.5 65 मिलेगा, बराबर ना। हाँ, 37.5 को तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही मिलेगा। अब लास्ट में बस सिग्मा FIDI की वैल्यू अगर पूछिए तो इन सबको ऐड करना है, दैट इज 27.5 प्लस, उप्स थोड़ी मेहनत ज्यादा है यहाँ पर, हमने FIXI ढूंढ लिया जबकि FIXI नहीं FIDI ढूंढना था। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, सारी मेहनत सारी तो नहीं, ठीक है। अगर हम इससे भी करते तो आंसर तो सही आता। हमको एक चीज ढूंढनी पड़ेगी, दैट इज DI विल बी सिंपली जो हमने एक्साई ढूंढा है उसमें अज्यूम करना है इस वाली चीज को A, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है ना। अज्यूम करना है इस चीज को A, तो इसके हिसाब से सबसे पहले तो मेरा DI कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस ये करूंगा तो मैं आएगा माइनस का 20, जब मैं इससे माइनस करूंगा तो -15, -10, -5, 0, 5, 10 और 15। अब FIDI मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एडिशन। अननेसेसरी वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। आप लोग आराम से इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद की वैल्यू को टोटल कर सकते हो। मीन ऑफ द डेटा, सेम चीज, मीन ऑफ द डेटा मतलब मीन आपको सिंपली ढूंढना है। फॉर्मूला लगा लेंगे अज्यूम मीन का। When the data is continuous and is in the form of frequency distribution ऐसा सब दिया हुआ है, if the mode and mean of the data are 24K and 0K, then find the median of the data। तो सिंपली हम ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का रिलेशन दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मोड और मीन दिया हुआ है, यानी 3 मीडियन इक्वल्स टू, मोड की वैल्यू कितनी है हमारी 24K प्लस मीन की वैल्यू हमारी, देखो 0K है और 0K इंटू एनीथिंग इज 0, सो सिंपली इट बिकम्स 0। सो मीडियन की सिंपली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 24K डिवाइड बाई 3 विच इज 8K। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है। सेकेंड पार्ट का आंसर, हमको K की वैल्यू ढूंढनी है अगर ये रिलेशन दिया हो तो बहुत सिंपल सी चीज है, 3 मीडियन माइनस मोड जो है वो कहीं ना कहीं किस चीज के बराबर है, हमारे 2 मीन के बराबर है, ठीक है ना। इसी में ये ब्रैकेट जो है वो मेरा 2 मीन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूं मीन इक्वल्स टू K इंटू 2 मीन, ठीक है ना। ये चीज नीचे चली जाएगी, सो मीन अपॉन 2 मीन इक्वल्स टू K। सो मीन मीन कैंसिल हो गया, 1/2 बचता है, 1/2 इज 0.5, सो K की वैल्यू आ जाएगी 0.5। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन किया और कुछ नहीं। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, अब इसमें मोड ऑफ द डेटा इज वेरी सिंपल, वेरी एविडेंट, 1 2 3 4, 4 बार 3 आ रहा है, सो इसीलिए मोड कितना हो जाएगा, सिंपली मोड विल बी 3। मीडियन ऑफ द नंबर्स, अब मीडियन के लिए इस तरह का डेटा होता है तो सबसे पहला स्टेप, इसको पहले रीअरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले 2 आ जाएगा, इसके बाद 2 और कोई है नहीं,
तो 3 1 2 3 4, 4 बार 3 आएगा, यानी 1 2 3 4। फिर 4 1 2 2 बार है, 5 1 2 6 एक बार है, 7 एक बार है और 9 एक बार है। दैट्स इट। ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर काउंट करना है कितनी ऑब्जर्वेशंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ऑब्जर्वेशंस अगर हो, यानी इवन ऑब्जर्वेशंस, तो n/2 वाला ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 वाला ऑब्जर्वेशन, यानी अगला ही, होल डिवाइड बाई 2। तो 12 मतलब 6th ऑब्जर्वेशन। सो 1 2 3 4 5 6, 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इट विल बी 4। सो मीडियन कितना आएगा? 4। आई होप समझ में आया। काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो यहाँ तो वीडियो खत्म होता है। आज का कोड मैं बता दूं, 72899362 9362। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।